21 जून मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में और योग एक सॉफ्ट पावर का बेजोड़ नमूना है। तो चलो आज के वीडियो में समझते हैं योग का इतिहास और आज के संदर्भ में भारत योग के क्षेत्र में क्या कार्य कर रहा है। देखो, जब हम बात करते हैं योग की तो यह एक दर्शन है, यह एक जीने की कला है। योग अर्थात जोड़, ये चित्त को एकाग्र बनाता है, यानी कि कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है। योग दर्शन के सूत्रधार हैं महर्षि पतंजलि, जिनकी 3 मुख्य कृतियां हैं। व्याकरण महाभाष्य, जो कि संबंधित है वाणी से। दूसरी है योग सूत्र, जो संबंधित है चित्त से यानी कि मन से। और तीसरी है आयुर्वेद संहिता, जो शरीर के विकारों से संबंधित है। योग दर्शन इस धारणा पर आधारित है कि स्वयं के अस्तित्व को जानना सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे कोई मतलब नहीं है कि हमें दुनिया का ज्ञान कितना है। यदि हम स्वयं का ज्ञान नहीं रखते तो दुनिया का ज्ञान भी निरर्थक है। कुछ इस धारणा पर आधारित है योग शास्त्र। योग दर्शन में 4 अध्याय है, जिसमें से द्वितीय अध्याय है समाधिपाद। इसमें योग के 8 अंग व योग के 4 प्रकारों को बताया गया है। पहला प्रकार होता है कर्म योग, जो व्यक्ति के कर्मों से जुड़ा होता है। दूसरा है भक्ति योग, जो कि परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करता है। तीसरा है ज्ञान योग, जो प्रत्यक्ष बुद्धि के ज्ञान से संबंधित है, अर्थात हम मस्तिष्क को कितना प्रयोग में लेते हैं इससे संबंधित है। और चतुर्थ है राजयोग, जो कि कर्म योग की ही अंतिम अवस्था है। वह समाधि की स्थिति को भी राजयोग कहा जाता है। अर्थात योग दर्शन वह दर्शन है जो मानव को स्वयं से पहचान कराने से संबंधित है। योग दर्शन के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और समाधि की स्थिति को ही कहा जाता है राजयोग की स्थिति। योग दर्शन भारतीय दर्शन शास्त्र की एक महान कृति है, जो संपूर्ण विश्व में भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। इसी दिशा में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पहचान दिलाने हेतु भी कार्य किया, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वर्ष 2014 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन द्वारा मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? देखो, इसके 2 कारण हैं। इसी दिन दक्षिण की ओर सूर्य मुड़ता है और इसी दिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर रूप से पड़ती है, यानी वर्टिकल पड़ती है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर। और इसी दिन ऐसा माना जाता है कि जो आदि योगी थे वो भी सूर्य के दक्षिण की ओर मुड़ने के साथ साथ दक्षिण की ओर मुड़ गए, ताकि वे इंसान होने के यंत्र विज्ञान को दुनिया को सिखा सके। और इसीलिए 21 जून को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। भारत की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस बहुत महत्वपूर्ण है और इस हेतु भारत सरकार कई महत्वपूर्ण कार्य भी कर रही है। वह प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भारत में एक बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जाता है। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं के लिए व समाज के लिए योगा। अगर हम भारत सरकार के योग की दिशा में किए गए कार्य की बात करें तो भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय की स्थापना की है, जिसकी एक विंग के अंदर योग संबंधित दर्शन को लिया गया है व योग संबंधित शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरा है भारत सरकार ने लॉन्च की है एम योगा ऐप, ताकि वन वर्ल्ड एंड वन हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। दूसरा, भारत सरकार ने किया है न्यू वेबसाइट फॉर इंटरनेशनल योगा डे, मतलब भारत सरकार ने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई है जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल लेवल पर योगा डे को सेलिब्रेट किया जा सके। योगा एज अ स्पोर्ट डिसिप्लिन, योगा को एक खेल की उपाधि दिलवाई है ताकि योग में भी लोग आगे बढ़ चढ़कर आए। साथ ही भारत सरकार ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल को भी जारी किया है। वोकेशनल एजुकेशन कोर्स इन योगा, यानी कि योगा के क्षेत्र में भी शिक्षण प्रणाली को लागू किया गया है। योगा भारत माला और योगा सागर माला इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं। साथ ही फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर भी योगा को इंक्लूड
किया गया है। तो भारत की दृष्टि से अगर हम देखें तो योगा केवल कोई आसन नहीं, यह अस्तित्व की पहचान का माध्यम है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम योग से निरोग को अपनाएं।